हर गीत एक किस्सा कहता है, हर सरगम में बसी है एक अनूठी राह। तो आइए साथ में चलकर खोजे उन लम्हों को जब संगीत ने कहानियों को रूपांतरित किया और एक नया जमाना बनाया। इस सफर में हम सुनेंगे वो गीतों की कहानियाँ जो हमें अपनी भावनाओं में ले जाती है और संगीत की जड़ों से हमें जोड़ती है। यहाँ हर गाने की मेलोडी में छिपी है एक खास कहानी। तो इस संगीत यात्रा में हम सभी एक नए सफर का आगाज करते हैं, जहाँ हर सुर, हर ताल और हर बोल एक अनूठी कहानी की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं करिश्मा वाबले आप सबका स्वागत करती हूँ आज के नए एपिसोड में और आपके पसंदीदा शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी करिश्मा की जुबानी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो किस्सा है थोड़ा ईगो वाला है। इंडस्ट्री में महान कलाकारों की कमी नहीं है और सबका ईगो अपनी अपनी जगह पर कमाल है। आप तो जानते हैं, सन 1960 का दशक, जब बड़े बड़े गायक लता जी, मुकेश जी, मन्ना डे जी, हर दिग्गज की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपना गुस्सा होता है, अपना अंदाज होता है। और सन 1960 तो किशोर दा का भी दौर था, लेकिन जो रफी साहब का दौर था वो किसी और का नहीं था। हर तीसरे गाने में रफी साहब, हर किसी को रफी साहब ही चाहिए थे। और ये किस्सा भी रफी साहब के गाने का ही है। म्यूजिक डायरेक्टर रवि साहब गुरुदत्त जी के साथ एक फिल्म कर रहे थे। उस वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे अबरार अलवी साहब। ये फिल्म बेसिकली मुस्लिम बैकग्राउंड की थी। इस फिल्म की म्यूजिक कर रहे थे रवि साहब और स्टारिंग में थे गुरुदत्त जी और जॉनी वॉकर साहब, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी थे गुरुदत्त जी। चलो दोस्तों, बता देती हूँ इस फिल्म का नाम क्या था। फिल्म का नाम था 14वीं का चांद। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस फिल्म के गाने क्या मकबूल हुए थे, और खास करके जॉनी वॉकर साहब का वो गाना, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, और एक सैड सॉन्ग, तकदीर का फसाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि साहब ने एक गाने के लिए रफी साहब से बात की थी। स्टूडियो में डेट भी ली गई थी। वैसे तो रफी साहब कभी लेट नहीं होते थे। गुरुदत्त जी के साथ साथ सारे लोग रफी साहब का इंतजार कर रहे थे, मगर रफी साहब तो गाने के रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे ही नहीं। हल्ला मच गया कि रफी साहब कहाँ हैं। घर फोन किया तो पता चला कि रफी साहब है ही नहीं। रफी साहब तो सुबह से ही घर से निकले हैं। तो अब सवाल आता है कि घर और स्टूडियो के बीच में रफी साहब गायब कहाँ हो गए। रफी साहब को ढूंढने के लिए गुरुदत्त जी ने अपने छोटे भाई को गाड़ी लेकर भेज दिया और कहा कि जाओ रफी साहब को ढूंढ के लेकर आओ। ढूंढने पर पता चला कि रफी साहब तो फेमस स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और गाना रिकॉर्डिंग करते करते लेट हो गया। उसके बाद रफी साहब गाड़ी में बैठकर सीधे गुरुदत्त जी की गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए। लेकिन गुरुदत्त जी बहुत गुस्से में थे, बहुत ही भड़के हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमने आपको डेट दी थी, फिर आप लेट कैसे हो गए। रफी साहब ने कहा कि साउथ की प्रोड्यूसर है, उन्हें अपनी फिल्म रिलीज करनी थी, इसीलिए मैं उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए शंकर जयकिशन के पास चला गया। ये बात सुनकर रवि जी को लगा कि रफी साहब शंकर जयकिशन को कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दे रहे हैं। रफी साहब ने कहा कि कोई प्रेफरेंस की बात नहीं है, उनको जल्दबाजी थी क्योंकि उनकी फिल्म रिलीज करनी थी, और मैंने जो गाना गाया वो अपने आप में लाजवाब है। ऐसा गाना मैंने कभी भी नहीं गाया। तब गुरुदत्त जी ने कहा कि हम आपसे बुरा गाना गवाएंगे, और आज जो आप गाना गाएंगे वो आपकी जिंदगी का नींव का पत्थर होगा। लेट होने की बात से रफी साहब ने सबसे माफी मांगी और कहा चलो गाना गा देता हूँ। तब गुरुदत्त जी ने कहा कि आप क्या गा कर आए हैं, ये तो सुनाइए। फिर रफी साहब ने सुनाया, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। रफी साहब ने कहा देखना ये गाना जरूर हिट होगा। तब गुरुदत्त जी ने कहा आप मेरा ये गाना तो गाइए, ये गाना किसी से कम साबित नहीं होगा। गुरुदत्त जी का ये कॉन्फिडेंस देखकर रफी साहब में तो एक अलग ही एनर्जी आ गई और उन्होंने ये गाना गा लिया। गुरुदत्त जी का कॉन्फिडेंस, रवि साहब का वो म्यूजिक और फिल्म की सिचुएशन पर वो गाना सेट होना, इस गाने में तो 4 चांद ही लगा दिए। दोस्तों, मैं 4 चांद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 14वीं का चांद का ही टाइटल सॉन्ग था, जिसे रफी साहब ने गाया।
14वीं का चांद हो या आफताब हो। दोस्तों, और एक मजे की बात बताऊं, सन 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए रफी साहब को पहली बार बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ में इस गाने की लिरिक्स राइटर शकील बदायूनी को इस गाने के लिए अवार्ड मिला। दोस्तों, एक और मजे की बात बताऊं, रफी साहब को दूसरा अवार्ड ससुराल फिल्म के इसी गाने को, जिसे रफी साहब उस दिन गाकर आए थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, इस गाने को अगले ही साल अवार्ड मिला। यानी कि एक ही दिन में रफी साहब ने ऐसे 2 गाने गाए जिसने रफी साहब को 2 अवार्ड दिलाए। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें हमने ऐसे 2 गानों के किस्से सुने जिसे रफी साहब ने एक ही दिन में गाया था, और इसी वजह से ये दोनों गाने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही था आज का हमारा ये संगीत का सफर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक अनसुने किस्से के साथ, अनसुने कहानी के साथ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और ऐसे ही नए नए एपिसोड्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है करिश्मा हिट्स। तो फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए किस्से के साथ में हमारे इस शो में, जिसका नाम है गीतों की कहानी, करिश्मा की जुबानी। धन्यवाद।